नमस्कार आप सभी लोगों को स्वागत है आपका ऑक्सफोर्ड लेन में। यूपीपीसीएस यूपीपीसीएस 2021 की परीक्षा जो है वो 24 अक्टूबर को संपन्न हुई थी और इसमें इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें तो इंडियन पॉलिटी से जो आर्टिकल वाला पोर्शन होता है, आर्टिकल और अमेंडमेंट से कुल मिला के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आर्टिकल का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, वो सारे के सारे मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ आप उतना पढ़ लेंगे अगर तो आप या तो एलिमिनेशन टेक्निक से और या तो डायरेक्टली आप आर्टिकल के सारे क्वेश्चन करने में सक्षम रहेंगे। और कई सारे हमारे जो मित्रगण हैं वो मुझे बताए कि नहीं ठीक है, इसी से क्वेश्चन आए थे। मुझे बड़ी खुशी हुई, आप भी देखें इस चीज़ को कि क्वेश्चन नंबर ये शायद सेट ए है। क्वेश्चन नंबर 138 में साफ पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सबसे पहला आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मैंने आपको बताया था सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि मॉन्टेस्क्यू साहब ने वाटर टाइट अरेंजमेंट की बात की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये तो बिल्कुल सही है, आर्टिकल 50 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आर्टिकल 46 और 40 आपको उसमें नहीं देखने को मिलेगा। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप एलिमिनेशन टेक्निक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में मान लीजिए अगर आपको नहीं भी पता है तो ये पहला तो सही है। तीसरे पे अगर हम आगे देखते हैं तो तीसरे पे लिखा है आर्टिकल 43A की बात किया है, एंड द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। लेकिन आप मेरा वीडियो अगर देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये आर्टिकल 43B होता है। इसका मतलब यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 भी अगर देखते हैं तो साफ यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कंटिजेंसी फंड से आर्टिकल 267 और कंसोलिडेटेड और पब्लिक अकाउंट से आर्टिकल 266। आप देखिए यहाँ पे आर्टिकल 266 ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, लेकिन आर्टिकल 267 इसका आंसर होगा। ये भी मैंने कवर किया था उसमें। बाकी ये क्वेश्चन सामने लेके मैं आया हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सर आप आर्टिकल का वीडियो बनाए थे और आप ये क्वेश्चन लेके आए हैं, तो मैं सिर्फ इसको इस कारण से लेके आया हूँ। उसमें क्या पूछा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। तो जब मैं आपको आर्टिकल 112 के बारे में बता रहा था, सॉरी आर्टिकल 110 के बारे में जब मैं आपको बता रहा था, दैट इज मनी बिल, तो ही मैंने आपको बताया था कि मनी रिलेटेड फाइनेंशियल पावर जो होती है इसमें लोकसभा अपर हैंड में होती है। लोकसभा अपर हैंड में मतलब ये एक तरीके से स्पेशल पावर, जैसे राज्यसभा की स्पेशल पावर आर्टिकल आर्टिकल 319 एंड आर्टिकल 249 होता है, सॉरी आर्टिकल 312 एंड आर्टिकल 249 जिस तरह से राज्यसभा की स्पेशल पावर्स होती हैं, उसी तरीके से लोकसभा की जो स्पेशल पावर होती है वो फाइनेंशियल मैटर में होती है। तो इसमें ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इक्वल पावर होती है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल में भी इक्वल पावर होती है, लेकिन मनी बिल फाइनेंशियल पावर में लोकसभा के पास स्पेशल पावर होती है, अपर हैंड होता है लोकसभा का, इस वजह से मनी बिल इसका आंसर होगा। तो ये भी आप उस वीडियो को अगर ध्यान से देखे होते तो कर पाते। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ जरूर जाके देखें। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कि अमेंडमेंट अब हम कवर कर रहे हैं, आप जरूर उसको रेगुलरली फॉलो करें और ये सारे अमेंडमेंट भी हम कवर करेंगे। आप देखें कि अमेंडमेंट से भी यूपीपीसीएस में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला ये पूछा है कि जो वोटिंग एज थी वो किस अमेंडमेंट में डिक्रीज की गई थी, तो ये बिल्कुल सही लगाया गया है, 61st अमेंडमेंट में डिक्रीज किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। और यहाँ पूछा गया है कि जीएसटी काउंसिल, जीएसटी जो है, जीएसटी किस अमेंडमेंट के थ्रू इनकलकेट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका आंसर ये गलत यहाँ पे लगाया गया है। इसका आंसर 101st अमेंडमेंट एक्ट होगा। ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो है, 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये ईडब्ल्यूएस को कोटा प्रोवाइड किया गया था 10%। आप सब जानते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो जा रहे हैं इन वीडियो से। अगर आप मेरे इस इनिशिएटिव को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑक्सफोर्ड लेन, और जिनको इस वीडियोज़ की आवश्यकता है उन तक ये वीडियो अवश्य पहुँचाएँ। धन्यवाद।